आइए देखिए, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें संख्याएं दी गई हैं ठीक अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहली संख्या दी गई है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 तथा दूसरी संख्या दी गई है 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 1 गुणे 5 पावर 2 यानी 5 स्क्वायर का मौसा निकालिए और लौसा निकालिए। एकदम बीजी व्यंजक की तरह ये भी लेंगे। देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड दे दिया। आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब मौसा निकालना है तो आपको बताए हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों का छोटी घात के साथ गुणा कर देंगे। कैसे? छोटी घात के साथ गुणा। और उभयनिष्ठ क्या होते हैं? जो दोनों जगह हो, जो दोनों या तीन संख्याएं दी है तो तीनों संख्याओं में होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 है दोनों में ना, यहाँ 2 भी लेंगे, 2 गुणे 3 लेंगे, 3 भी उभयनिष्ठ है, 5 भी उभयनिष्ठ है, लेकिन छोटी छोटी घातों के साथ। तो 2 का छोटी घात क्या है? 3 है। 3 का छोटी घात क्या है? 1 है। 5 का छोटी घात क्या है? 1 है। इसको गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लौसा कि मौसा? मौसा मिलेगा। छोटी घात के साथ गुणा करेंगे क्या मिलेगा? मौसा। तो मौसा यानी महत्तम समापवर्तक निकला, सबसे बड़ा विभाजक निकला। इसको गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा ना। तो 2 का 3 पावर क्या होता है? 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पचे 40 तिया 120। क्या आ जाएगा महत्तम समापवर्तक? 120। अब आइए लघुत्तम समापवर्तक को समझें। लघुत्तम समापवर्तक मतलब वो जो संख्या होती है बड़ी छोटी छोटी वो संख्या है जो दोनों से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ नियम आपको हम क्या बता दिए, जब गुणनखंड पहले से दिया हुआ है तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना है बेटा? सभी तरह के गुणनखंडों का बड़ी घातों के साथ गुणा। तो सभी तरह के मतलब कितने तरह के हैं इसमें? तो इसमें 2 भी आया है, 5 भी आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। और भी कोई अगर होता जो दोनों जगह नहीं होता तब भी उसको हम यहाँ लिख लेते ना। शर्त ये है कि सभी तरह के गुणनखंडों को लिखिए और उसको बड़ी बड़ी घात जो भी दिखाई पड़ रही है उसके साथ घात लगा करके क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या लगा बेटा? क्या लगा 2 का सबसे बड़ा घात? 2 का बड़ा घात क्या मिला है? यहाँ पे देखिए 4 मिला है, 4 लगाइए। 3 का बड़ी घात क्या है? 2 है। 5 का बड़ी घात क्या है? 2 है। यही उसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक। इसको हल कर दीजिए। या तो ऐसे ही उत्तर आपको कंपटीशन में देता है या तो गुणा करके दे देता है। तो 2 का 4 पावर है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। गुणे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? गुणा। इसमें गुणा करने में भी आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। 25 का जब सम संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आने लगता है। 25 का जब 16 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400। और 9 का गुणा कर दीजिएगा तो 4 9 36 हो जाएगा और 2 0 आगे लगा देंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 3600 यानी 3600 आ गया। इस तरह से जब पहले से गुणनखंड करके देता है तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। उसमें नियम देखना है। मौसा निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है अर्थात दोनों जगह जो दिखाई पड़ रहे हैं छोटी घातों के साथ गुणा कर देना है। और लौसा निकालने के लिए जो दोनों जगह हो या नहीं हो उसमें देखना सभी तरह के गुणनखंड, यानी सभी तरह मतलब 2 है, 3 है, 5 है और कोई भी होता तो उसको भी यहाँ हम लिख लेते। इसमें बड़ी बड़ी घातों के साथ लगा करके क्या कर देते? गुणा कर देते। तो क्या मिल जाता? लघुत्तम समापवर्तक मिल जाता है। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करिए।